नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई एक्सपोजर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घन और घनाभ का भाग द्वितीय। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले कुछ इसके रूल रेगुलेशन हैं, कुछ तथ्य हैं, उन्हें हमें ध्यान देना होगा। तो कह रहा है शीर्ष घनों की संख्या को ही हम तीन रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कहते हैं जो सदैव 8 होता है। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो उसमें आप जरूर इस चीज़ को देखे होंगे। मध्य घनों की संख्या को ही हम दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कहते हैं जिसका फार्मूला n-2 × 12 होता है। हम केंद्रीय घनों की संख्या को ही एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या के रूप में जानते हैं जिसका फार्मूला होता है n-2 × 6 होता है। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या को ही हम रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या कहते हैं जिसका फार्मूला होता है n-2 होता है। तो दोस्तों, अब आगे शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 2 सेमी है, इसे 0.5 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया, इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आप ये फार्मूला देख सकते हैं। इस फार्मूले की सहायता से पहले हम n का मान प्राप्त करेंगे और फिर कितने घन बन सकते हैं यह निकालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर n जो आपको दिया है, बड़े घन की जो भुजा दिया है आपको 2 सेमी दिया है और छोटे घन की बात कर रहा है वह कह रहा है 0.5 है। तो दोस्तों, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर 20 और नीचे 5 हो जाएगा और सही करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो n का मान है वो 4 हो गया। अब आपको पता है कि छोटे घनों की कुल संख्या निकालने के लिए हम n को क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4 का क्यूब। तो हमें पता है कि ये कुल हो जाएगा कितना, 64। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कि 64 घन इस प्रकार हमें कुल प्राप्त होंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घन की भुजा 3 सेमी है, बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, इसमें यही पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए हम जो फार्मूला जानते हैं कि n बड़े घन की भुजा बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। तो इस फार्मूले पर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए, ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि 125 भागों में विभाजित किया गया। तो जब 125 भागों में विभाजित होगा तो आप इसको निकाल सकते हैं। आपको पता है, एक साइड में इसको निकाल लेते हैं कि n क्यूब का मान 125 आपको दिया गया है। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब रूट में आ जाएगा ये 125। और आपको अच्छे से पता है कि n जब क्यूब रूट से निकलेगा तो ये 5 होगा, क्योंकि 5 का आप क्यूब करेंगे तो 125 मिलता है। तो आपको यहाँ से n की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। बड़े घन की भुजा हम मान लेते हैं x है और छोटे घन की जो भुजा है दोस्तों वो 3 दिया हुआ है। तो अब n के जगह पे आप 5 रख दीजिए और हो गया ये x और ये 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हो गया x का मान। तो बड़े घन की जो भुजा है दोस्तों वह 15 सेंटीमीटर है। दोस्तों, सिर्फ आपको फार्मूले याद होने चाहिए, बाकी टॉपिक बहुत आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 25 सेमी भुजा के एक रंगीन घन को 5 सेमी भुजा के छोटे घनों में विभाजित किया गया है। कितने छोटे घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन हो। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, इस क्वेश्चन में कहा गया कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन हो, मतलब 2 सतह रंगीन हो चलेगा, पर 2 से ज़्यादा भी रंगीन हो तो वो भी ऐड जरूर करिए, क्योंकि बोला है कम से कम 2 सतह, यानी 2 से ज़्यादा तो पूछ ही रहा है और 2 भी पूछ रहा है, पर 2 से कम नहीं पूछ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमको पता है कि अगर हम n की वैल्यू फाइंड करें तो 25/5 हो जाएगा और n का मान यहाँ से 5 आ जाएगा। और हम अभी आपको बताए हैं कि 2 सतह रंगीन जो फार्मूला होता है उसका निकालने का, वह 12 बॉक्स में n-2 होता है। यह होता है 2 सतह रंगीन का। ठीक है दोस्तों, 2 सतह जब दिया रहेगा रंगीन तो इसका फार्मूला होता है। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो 12 और n का मान 5 है, 5 - 2, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो 12 × 3 हो जाएगा ये 36। और हमको पता है दोस्तों कि किसी भी घन के कॉर्नर के जो घन बनते हैं वह हमेशा अगर एक ही कलर से पूरे पेंट किए गए हैं तो तीनों फेज उसके एक ही कलर के होंगे, और अलग अलग कलर किए गए हैं तो अलग अलग के होंगे। तो मतलब ये है कि यहाँ पर कलर का कोई जिक्र नहीं किया है, तो उसके तीनों कलर जो होंगे, जो तीनों फेज होंगे वो भी कलर में होंगे। तो यहाँ पर हम 36 तो फार्मूले से आएगा, प्लस 8 ऐसे और भी घन मिलेंगे जिनकी 3 सतहें रंगीन होंगी। तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 44 घन। तो यहाँ पर कुल 44 घन आपको प्राप्त होने वाले हैं, जिनमें कम से कम 2 या फिर 3 सतह रंगीन होगी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक सेमी भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया है। इस व्यवस्था में कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से दिखाई नहीं देगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि कुल कितना बनाया गया है, 64 घन बनाया गया है। तो यानी यह n³ का वैल्यू है। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे n का तो हमको 4 मिलेगा। अब दोस्तों ये बड़े घन की भुजा हो गई, और छोटे छोटे घनों में दिया हुआ है कि एक सेमी भुजा के 64 घनों को यानी काटा गया है, तो एक एक सेमी के हिसाब से बनाया गया है। अब यहाँ पर आपको पता है, फार्मूला भी हमने आपको कुछ समय पहले इसी वीडियो में बताया कि यहाँ पर आपसे पूछा है कि कोई भी सतह न दिखाई दे, मतलब इसको इस तरह से समझ लीजिए कि बिना रंगा हुआ घन आपसे पूछ रहा है। तो उस केस में आप फार्मूला जानते हैं n-2 का होल क्यूब, बिना रंगा हुआ या कोई सतह रंगा हुआ ना हो, कोई सतह रंगा ना हो। ठीक है, तो कोई सतह जब रंगा नहीं रहेगा तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। इससे अब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ 4 - 2 का होल क्यूब, इसको और सॉल्व कर लीजिए, 4 में से 2 गया 2 और ये क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 8। तो आपको 8 ऐसे घन मिलने वाले हैं जहाँ कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा, या यूँ कह लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से कि यह 8 घन आपको दिखाई नहीं देंगे बाहरी स्तर पर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घन जिसकी बाहरी सतह पर लाल रंग है, 2 इंच ऊंचा है, 2 इंच चौड़ा है और 2 इंच आर पार है। यदि इसे बिंदु युक्त रेखाओं में दिखाए गए अनुसार 1 इंच के घनों में काटा जाए
तो दो सतहों में लाल रंग के घनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आप फिगर में देख सकते हैं कि जो फिगर बनाया गया है इस फिगर में जैसे बिंदु युक्त रेखाओं से इसे काटा गया है, इस प्रकार काटने पर कोई अंदरूनी या बीच का कोई घन बन नहीं रहा है। ये सारे घन कॉर्नर के बन रहे हैं और आपको पता है कि कॉर्नर के घन जो होते हैं वो तीन कलर में या फिर अगर पूरी तरह एक ही में पेंट किए गए हैं तो उनकी तीनों सतहें कलर होती हैं। यहाँ पे ऐसा कोई घन आपको देखने में नहीं मिल सकता है जिसकी दो सतह रंगीन हो। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि आपको शून्य घन मिलने वाले हैं, या फिर यूँ कहिए आपको कोई ऐसा घन नहीं मिलेगा जिसकी दो सतह रंगीन हो, क्योंकि जो भी घन है वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कॉर्नर कॉर्नर पे, और कुल मिलाकर इसमें आप देख सकते हैं कि 8 ही घन हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पूरे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग के हैं। इसमें 1 इंच के घनों में काटा गया है। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों के केवल 4 फलक रंगे हुए हैं। दोस्तों इसमें यह कहना चाह रहा है कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनके चारों सतह रंगीन हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सीधा सीधा इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसा कोई घन होता ही नहीं है जिसके चारों फलक रंगीन हों। अगर सिर्फ एक ही घन है तो आप उसको पेंट करेंगे तो चारों फलक उसके रंगीन हो सकते हैं, पर यहाँ पे बोला है कि 4 इंच के एक ठोस के विपरीत अलग अलग रंग से रंगा गया है और इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। जब 1 इंच के घन में आप काट दोगे तो उसके कई पार्ट्स बन जाएंगे, तो वो एक घन तो रह नहीं गया, तो फिर उसमें ऐसे घन आपको मिलने वाले ही नहीं हैं जिसके चारों सतह रंगीन हो। तो इसका आंसर शून्य हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किसी घन की दो विपरीत सतहों को लाल रंग से तथा शेष सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। अब इसे इस प्रकार से काटा गया है कि 125 छोटे एवं बराबर घन बन सकें। तो दोस्तों यह आपका इंस्ट्रक्शन था। अब इस हिसाब से एक घन हम देख सकते हैं कि ऐसा बनेगा जिसकी कलर जो दिया गया है इसमें आपको दर्शाए गए चित्र के अनुसार इसके कलर होंगे। तो दोस्तों अब इस पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतहें रंगीन होंगी तथा दोनों हरी होंगी। तो दोस्तों दोनों रंगीन होंगी और दोनों हरी होंगी, यह ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि दो सतह रंगीन घन का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों आपको पता है दो सतह रंगीन घन का जो फार्मूला होता है, दोस्तों जो फार्मूला होगा दो सतह रंगीन का वह होगा 12 इंटू n माइनस 2। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहा हुआ है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन हो तथा दोनों हरी रंग की हों। तो दोस्तों ऐसे केस में आप देखेंगे कि जो 12 किनारे होते हैं उस 12 किनारे में से सिर्फ 4 किनारे ही मिलेंगे, क्योंकि जो लाल रंग है ऊपर नीचे यह 8 किनारों को कैंसिल कर देगा। तब फार्मूला हो जाएगा 4 बॉक्स में n माइनस 2। इस पर हम सॉल्व यहाँ से निकालेंगे दोस्तों। तो अभी तक आप समझ चुके हैं कि 125 जब दिया है n क्यूब का मान 125, तो यहाँ से n का मान जो हो जाएगा दोस्तों वह आपका 5 आएगा। यहाँ पे इसी वैल्यू को रख देते हैं 4 5 माइनस 2 और फिर इसको और सॉल्व करते हैं 4 5 में से 2 जाएगा तो 3 और इसको और सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो ऐसे 12 घन होंगे जो हरे रंग से रंगे होंगे जिनकी दो सतह हरे रंग से रंगी हुई होगी। देखते हैं दोस्तों इस पर अगला क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो हमें पता है दोस्तों, इसका फार्मूला हो जाता है n-2 का होल क्यूब। तब हमें पता है n का मान यहाँ 5 है, 5 में से 2 चला जाएगा, ये क्यूब। इसको और सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा 3 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो 27 ऐसे घन होंगे आपके जो किसी भी कलर से रंगे नहीं होंगे। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी और दोनों ही लाल रंग की रंगी होगी। तो दोस्तों आप पिक्चर में देख सकते हैं कि लाल रंग से रंगी हुई दोनों घन एक अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऊपर है एक नीचे है, और इनके बीच में हरे रंग से 4 सतह रंगी गई हैं। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन आपस में कहीं मिलने वाले नहीं हैं। इस प्रकार कोई भी ऐसा घन नहीं मिलेगा जिसकी दो सतह लाल रंग से रंगी हो। अतः इसका जो आंसर होगा दोस्तों, एक भी नहीं कह लीजिए या फिर शून्य होगा इसका आंसर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसी तरह हम धीरे धीरे आपको पूरे कंप्लीट रीजनिंग और मैथ के वीडियो टॉपिक वाइज पूरे बेसिक से हम आपको देंगे, ताकि आपका बेस पूरे अच्छे से मजबूत हो। जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तब आप टफ क्वेश्चन को भी आराम से लगा सकेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों रीजनिंग के किसी अन्य चैप्टर के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।